नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसजीपीजीआई की और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की, तो कोविड से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लगभग 1000 क्वेश्चंस कराने वाले हैं इसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोगों को कोऑपरेट करना है और हमारी वीडियो लगातार देखना है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंक्लूजन्स ऑफ WHO एलईडी इन्वेस्टिगेशन इनटू ओरिजिन ऑफ कोविड 19। ठीक है, कोविड 19 के इन्वेस्टिगेशंस का जो ओरिजिन था या फिर जो कोविड 19 से रिलेटेड जो वो थी, वो क्या था WHO के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जो WHO के अकॉर्डिंग था, वो था कि जो वायरस था वो ट्रांसमिट हुआ था किससे, बैट से, किसमें, ह्यूमन बींग्स में, थ्रू ए इंटरमीडिएट एनिमल होस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1। ठीक है, और ऑप्शन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। द वायरस आर एक्सीडेंटली रिलीज फ्रॉम लेबोरेटरी, ये एक्सीडेंटली नहीं था। ठीक है, द वायरस वाज डेलिबरेटली इंजीनियर्ड बायोलॉजिकल वीपन्स, ये भी नहीं था, तो ये तीनों इसमें गलत हो जाते हैं। तो फिर आपका ऑप्शन क्या बचता है, ये आपके तीनों नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगर इसमें करेक्ट आंसर देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड डोजेज ऑफ पी फिजर बायोटेक वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी फिजर बायोटेक एक वैक्सीन है जो किसमें दी जाती है, कोविड 19 में, जिसमें बच्चों में कितना डोज लगाया जाएगा। ठीक है, तो रिकमेंडेड डोज आपको बताना है, तो इसका डोज क्या रहेगा, 0.3 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं, और वो है व्हाट इज द विच इंडियन साइंटिस्ट इज मैनेजर ऑफ। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंडियन साइंटिस्ट था वो कौन सा मैनेजर था, किसका, एक सेज करके एक इसमें क्या थी, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, अगर इसका भी फुल फॉर्म आए तो आप अच्छे से इसका बता देना। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें क्या कौन सा था, डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन था, रणदीप गुलेरिया था, गंगदीप केंग था, बलराम भार्गवत था। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन। जो जो ये सेज एक कमेटी थी, सेज एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था जिसमें हमारे इंडिया का था। ठीक है, रणदीप गुलेरिया दिल्ली एम्स के कौन थे, डायरेक्टर थे, जो कि अभी चेंज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते तो इसका आंसर क्या जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन डोनिंग पीपीई। पीपीई, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि हम पीपीई किट थी जिसको हम पहनते थे किसमें, कोविड में जो पहनने के लिए इंपॉर्टेंट थी, उसमें लास्ट स्टेप में हम जब पहनेंगे तो क्या पहनेंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या पहनते हैं, ग्लव्स लास्ट में पहनते हैं जब हम पीपीई कब पहनते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, पुटिंग्स ऑन ग्लव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर यूज इन द यूरोपियन यूनियन फॉर चिल्ड्रन एज 5 to 11 ईयर। ठीक है, तो वैक्सीन है अप्रूव्ड फॉर यूज इन यूरोपियन यूनियन एज 5 to 11। ठीक है, तो इसमें पी फिजर बायोटेक वैक्सीन था, मॉडर्ना वैक्सीन था, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन था, या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन था। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए कि तो कौन सी थी इसमें, बायो, जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज द एफिकेसी रेट फॉर मॉडर्ना कोविड 19 वैक्सीन। का जो एफिकेसी मतलब कितना असरदार, अगर आपको कोई पूछे कितना असरदार, ठीक है, तो असरदार, इसका अगर हिंदी में बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कितना असर करेगी, तो असरदार इसमें लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर है 0.941। ठीक है, तो ये इसका आंसर जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं, और उसमें है, व्हाट इज द रिकमेंडेड वे टू डिस्पोज पीपीई। अगर आपने पीपीई को अगर आप डिस्पोज करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, इन द रेगुलर ट्रेस में करेंगे, इन द बायो हजार्ड वेस्ट बैग में करेंगे, इन रेगुलर प्लास्टिक बैग में करेंगे, या कोई इसमें से नहीं करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीपीई किट था अगर वो आप यूज कर चुके हैं तो वो एक टॉक्सिक है। ठीक है, ये नेम्स ये आते रहेंगे मैसेज। ठीक है, तो जो बायो हजार्ड्स वेस्ट, तो इसमें किस में करते हैं, बायो हजार्ड जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, क्योंकि कोविड एक टॉक्सिक वायरस था, इसलिए इसको हम कहाँ पे कर रहे थे, बायो हजार्ड वेस्ट बैग में कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड 19। फीवर है, कफ है, शॉर्टनेस है,
या फिर लॉस ऑफ टेस्ट ऑफ स्मेल है। तो मोस्ट कॉमन अगर पूछा है तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि इसका आंसर क्या जाएगा, क्योंकि सभी जो पेशेंट में मोस्ट कॉमनली जो अगर देखा जा रहा है तो वो क्या था, इसमें कफ था, तो कफ इसका आंसर जाएगा। फीवर था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और लॉस ऑफ टेस्ट ऑफ स्मेल, ये सब और वजह से भी हो रहे थे, लेकिन जो कफ था वो एक इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो ये एम्स का ये मैसेज हैं, ये आते रहेंगे, इनसे डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, तो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन आप पढ़ना है, आरएनए वैक्सीन हो गया, वेक्टर वैक्सीन हो गया, प्रोटीन सबमिट वैक्सीन हो गया। ठीक है, तो जो वैक्सीन था जो एस्ट्राजेनेका कोविड-19 के लिए था, ये एक और अलग से बनाया था जिसका नाम, वो जो कौन सी वैक्सीन थी, वेक्टर वैक्सीन थी। ठीक है, कौन सी थी, वेक्टर वैक्सीन। तो ये भी एक टेस्ट सीरीज के थ्रू आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि वेक्टर वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ थर्ड लॉकडाउन इन इंडिया। जो तीसरा लॉकडाउन इंडिया में स्टार्ट हुआ था उसकी जो ड्यूरेशन था वो कितना था, कितने दिन के लगाया गया था। तो अगर आपको पता है तो जो तीसरा लॉकडाउन कितने दिन के लिए लगाया गया था, 21 दिन के लिए लगाया गया था। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं आपको, जो भी अगर कोविड से कोई क्वेश्चन आता है तो इस टेस्ट सीरीज के बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा आपसे क्या बोलते हैं उसको वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड इंटरवल बिटवीन द 2 डोजेज ऑफ जाइकोव डी वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। जाइकोव जो डी वैक्सीन का जो डोज है उसके बीच में कितना इंटरवल होता है, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जितनी भी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन, अगर आप 2 डोज वैक्सीन दे रहे हैं, अगर आप सेम वैक्सीन दे रहे हैं तो 4 वीक का इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप कोविड की दे रहे हैं या फिर अदर कोई वैक्सीन दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप नहीं छोड़ना है, हमेशा क्वेश्चन आएगा, आप इस पर टिक करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिकमेंडेड फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, सबको पता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो कितना था अपना, 2 मीटर था, 2 मीटर 2 गज दूरी बहुत जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द सेकंड लॉकडाउन अनाउंस इन इंडिया। जो इंडिया में सेकंड लॉकडाउन अनाउंस हुआ था वो कब हुआ था, तो अप्रैल 14 को हुआ था, अप्रैल 16 को हुआ था, अप्रैल 18 को हुआ था, या अप्रैल 20 को हुआ था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड लॉकडाउन था वो कब लगाया था हमारा, 14 अप्रैल 2020। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हाँ ठीक है, व्हेन शुड पीपीवी चेंज्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, और वो है कि पीपी के किट हम कब चेंज करते हैं। ठीक है, तो एवरी आवर करेंगे, एवरी शिफ्ट करेंगे, आफ्टर ईच पेशेंट कॉन्टेक्ट करेंगे, वंस इन ए डे करेंगे। तो सोचने वाली बात है, अगर आप लॉजिकली कुछ सोचना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। तो ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जो पीपी किट है वो हम चेंज करते हैं जब हम पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि अगर आपने एक पीपी किट से अगर 2 पेशेंट को टच कर लिया तो वो जो इसका इन्फेक्शन है वो इसका इन्फेक्शन कांटेक्ट के थ्रू फैल जाएगा। क्योंकि ये पीपी किट के लिए कंटाजियस जो डिजीज थी उनके लिए हम यूज कर रहे थे, ड्रॉपलेट के लिए हम यूज कर रहे थे, तो हमको प्री पेशेंट को हम टच कर रहे हैं। अगर आप सिंगल पेशेंट का केयर कर रहे हो तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब आप टच कर रहे हो दूसरे पेशेंट को, जब आप दूसरे पेशेंट के पास में जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, पीपी किट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, आफ्टर पेशेंट कॉन्टेक्ट में हम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीपी आइटम शुड बी रिमूव्ड फर्स्ट ड्यूरिंग डॉफिंग। जब आप डॉफिंग कर रहे हो, जब आप उसको पीपी किट को उतार रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो आप सबसे पहले कौन सी चीज़ रिमूव करेंगे। तो आपको सबसे पहले, अगर आपका हाथ इन्फेक्टेड है, आपकी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड है क्योंकि आपने पीपी किट लगाई है, तो आप सबसे पहले जो लार्ज पोर्शन है किसका, पीपी किट का, जिसको हम गाउन बोलते हैं, वो आप यहाँ पर उतारना है। ठीक है, तो ये भी आपका एक आंसर बन जाता है और एक इम्पोर्टेंट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूँ तो व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ स्टेइंग होम एंड अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद अदर व्हेन यू आर सिक। क्वारंटाइन बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, लॉकडाउन बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अंग्रेजी थोड़ी सी समझ में आ रही है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ स्टेइंग। आपको घर रहना है, किससे, अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट, जिससे कि कोई और बीमार ना हो जाए, या आपके थ्रू कोई और, मतलब आपके थ्रू कोई और में नहीं फैल जाए डिजीज, या फिर आप बीमार ना हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, हम आइसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द इनिशियल सोर्स ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक इन वुहान चाइना। जो वुहान सिटी में चाइना का आउटब्रेक हुआ था उसमें क्या था,
तो उसमें सी फूड मार्केट था, नहीं ये मीट मार्केट था, नहीं ये पाउल्ट्री मार्केट था, क्या फिर ये वेजिटेबल मार्केट था। तो आपने सबने पढ़ा है, सबने सुना भी है कि जो ये सी फूड मार्केट था वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से जो डिजीज आउटब्रेक हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी फूड मार्केट जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू रिमूव योर फेस शील्ड ड्यूरिंग डॉफिंग। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो रही है कि अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन पे बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, तो मैं बताऊँ कि ये अगर इंसान है और इसने अगर फेस शील्ड पहना है, फेस शील्ड कुछ ऐसा कवर था हमारा, और ठीक है ये वाला कवर था फेस शील्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ एक बार, हाँ फेस शील्ड अगर ये कवर है तो इसको कैसे उतारना है, तो आपको या तो ऊपर खींचना है, नहीं, या उसको नीचे खींचना नहीं, तो आपको कैसे करना है, ये दोनों गलत हैं, ये दोनों गलत हैं। तो आपको जो आपका ये फेस है, ठीक है, इससे आपको दूर लेके जाना है। पहले इसका जो अनलॉक है यहाँ पर जो आपने टाई करके रखा है उसको ओपन करना है, उसके बाद इसको दूर लेके जाना है माउथ से और अपने बॉडी से, बॉडी पार्ट से। देन आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं या उतार के फेंक सकते हैं। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसमें बताता हूँ, लिफ्ट द शील्ड अवे फ्रॉम द फेस एंड डिस्कार्ड। जी हाँ, आपको पहले फेस से दूर ले जाना है, ठीक है, उसके बाद आपको डिस्कार्ड करना है। रिमूव शील्ड फ्रॉम द बॉटम देन डिस्कार्ड। आप बोल रहे हैं कि ऐसे नीचे से खींचने से और उसको फेंकना नहीं, इससे आपके बॉडी में और इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। पुल द शील्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड एंड डिस्कार्ड। वो बोल रहे हैं कि आप ऊपर खींचिए और उसके बाद फेंक दीजिए, नहीं, आपके हेयर में इन्फेक्शन चला जाएगा। कट ऑफ द शील्ड फ्रॉम द विथ सीजर। अगर आप सीजर का यूज कर रहे हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, ऊपर से अगर आप टाइम नहीं लगा रहे हैं फिर भी आपकी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप सिंगल सीजर अगर बार बार यूज करेंगे तो भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या है इसका आंसर, लिफ्ट द शील्ड फ्रॉम, अपने दूर, अपने पहले उसको जो अनलॉक किया या अनटाई करना है, उसको ओपन करना है, जो आपने टाई किया उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, दूर लेके ऐसे फेंक सकते हैं। ठीक है, रिमूव करना है, इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट वाज द नेम ऑफ इटालियन टूरिस्ट हु टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 इन द इंडिया बिकमिंग द फर्स्ट रिपोर्टेड केस। जो फर्स्ट रिपोर्टेड केस था इंडिया में, जो कि कहाँ से आया था, इटली से आया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम लूका था, मार्को था, पाओला था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मार्को साहब थे, इन्होंने आके जो पहला रिपोर्टेड केस था वो कौन थे, मार्को साहब थे। कहाँ के थे, इटालियन के थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 क्या है? तो ये भी आपको सिंपल सा पता है, क्योंकि वायरस का इन्फेक्शन था जो कि बहुत कॉमनली प्रचलित था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाज द थर्ड लॉकडाउन अनाउंस्ड इन इंडिया? तीसरा लॉकडाउन कब हुआ था? मई 1 से 2020 में हुआ था क्या? नहीं, 3 से 20 में हुआ था क्या? 7 से हुआ था क्या? या फिर, ठीक है, तो जो थर्ड लॉकडाउन था बच्चों, जो थर्ड लॉकडाउन था वो कब से स्टार्ट हुआ था आपका? मई 3 से हुआ था। ये सब डेटे आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें सब वो क्वेश्चन है जो ये ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन हैं या फिर जो लीगल क्वेश्चन है वो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाउन इंडिविजुअल हु हैव बीन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट चीज एक और बता दूं मैं यहाँ पे कि कौन सी टर्म आप यूज करेंगे कि जिसमें प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग डाउन इंडिविजुअल हु हैव बीन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से अगर कोई आ गया है, ठीक है, और आपको पता चल गया है, तो आप कौन सी टर्म आप यूज कर रहे हैं? क्या आप उसको पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस करेंगे? नहीं। सिम्टम्स मॉनिटर करेंगे उसका? जी आप कर लेना, लेकिन अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। क्या ये केस इन्वेस्टिगेशन में जाएगा? ये भी जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप उसकी जो कॉन्टैक्ट है उनको आप ट्रेस कीजिए, रोकिए। नहीं तो अगर आपने कॉन्टैक्ट नहीं रोके तो वो एक दूसरे को और इम्पेक्ट करेगा, जो कि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो उसमें आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ कोविड-19 ट्रेसिंग ऐप लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट? कोरोना कवच बोल रहे थे क्या, आरोग्य सेतु बोल रहे थे क्या, कोविड-19 ट्रेकर बोल रहे थे या ट्रेस इंडिया बोल रहे थे? तो सबको पता है, सबने मोबाइल में अपने में डाउनलोड भी किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये एक ऐसा ऐप था जिसमें आपको कोविड के रिगार्डिंग बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही थी, जिसको आपने आरोग्य सेतु बोला था, आरोग्य सेतु के नाम से आपने ऐड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द एफिकेसी रेट ऑफ जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन की जो एफिकेसी रेट थी वो आपको यहाँ पे बताएं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज यही है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि वो जो वैक्सीन थी वो कोविड के लिए वो अलग वैक्सीन थी और ये वैक्सीन अलग है, दोनों की एफिकेसी रेट अलग है। तो आपको इसका याद करना पड़ेगा, 0.72 एफिकेसी रेट का आपको पता होगा किसको असरदार, कौन सी ज़्यादा असरदार है।
ठीक है। तो वो अगर जैक्स कौन पी फिजर वाली थी तो उसकी थी 0.97 कुछ करके था, तो आपको इसमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करूं तो आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का सिम्टम्स कौन सा नहीं है? तो क्या डायरिया नहीं है, हेडेक नहीं है, मसल पेन नहीं है, ड्राई स्किन नहीं है? तो आपने अगर याद किया होगा, अगर उस टाइम आपने पेशेंट देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोविड था उसमें आपको डायरिया मिल रहा था, हेडेक आपको देखने को मिल रहा था, मसल में पेन भी हो रहा था, ये तीनों थे और ये नहीं था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करूं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करूं तो इसमें है 26 क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोविड रिपोर्टेड इन वुहान चाइना। ये एक और इम्पोर्टेंट, जो वुहान चाइना था, वुहान सिटी था चाइना का, वहाँ पे आपको फर्स्ट के जो कोविड का मिला था उसका आपको टाइम डेट सब याद करना है। तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको कि 12/1/2019 में ये केस मिला था, जो कि दिन के जो 12 बज रहे थे उधर इनको, दिन का नहीं रात के 12, मतलब रात मतलब नाइट का जो 12 o'clock था वहाँ पे इनको एक केस मिला था। तो इसका आंसर क्या है? ये सब डेटें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं अगर आप सेंट्रल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देख ली, हमारी 4-5 वीडियो आएंगी, तो आपका एक भी क्वेश्चन कोविड का गलत नहीं होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द एफिकेसी रेट ऑफ द पी फिजर बायोटेक वैक्सीन चिल्ड्रन? ठीक है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, 0.9 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाउ इज कोविड-19 प्राइमरली ट्रांसमिटेड? पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, एनिमल टू पर्सन कॉन्टैक्ट, थ्रू कंटामिनेटेड सर्विस और थ्रू एयर पोल्यूशन। तो जो कोविड-19 था वो कैसे हो रहा था बच्चों? तो उसमें हो रहा था वो पर्सन से पर्सन में कॉन्टैक्ट से हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट वाज द नेम गिवन टू WHO LED इनिशिएटिव टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनिशिएटिव एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन का उसने क्या ट्रीटमेंट और क्या डायग्नोसिस उन्होंने बोला। ठीक है, तो कोविड-19 ट्रैकर बोला था, कोविड-19 सॉलिडेटरी बोला था, कोविड-19 एक्शन प्लान बोला था कि कोवैक्स बोला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको उन्होंने कोवैक्स के नाम से जाने थे और यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव। व्हाट इज द करेक्ट वे टू रिमूव ए गाउन ड्यूरिंग डॉफिंग? आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सब, ठीक है, तो करेक्ट वे, अगर आप डॉफिंग के लिए करेक्ट वे कौन सा है वहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं, शायद ये क्वेश्चन लास्ट है। तो ग्रास्प द टॉप ऑफ गाउन एंड फुट इट ओवर द हेड, unsafe the tie and whack and pull the gown forward of the shoulders, cut the gown of the with scissors, tear the gown। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है हमारा नर्सिंग वाईफाई चैनल। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप इसको हिंदी इंग्लिश में करना चाहते हैं ये भी हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमारे चैनल पर आप टेस्ट देना चाहते हैं सेम अगर एम्स के पैटर्न में, तो मैं बता दूं आपको देखिए, जैसे कि इसमें क्या है, हमारा ये क्वेश्चन आएगा लाइक एम्स की तरह है सेम, ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका साइज भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, साइज का आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, सेम ऐसे ही है। अगर आप इसका टेस्ट देंगे तो आपको यहाँ पे आएगा सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा क्लियर रेस्पॉन्स, सेम ऐसा ही रहेगा। आपको लगेगा कि अब आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स की वहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा चैनल डाउनलोड कर लीजिए, और आप जो एक सीरीज चल रही है इसको आप खरीद भी सकते हैं, जिसकी प्राइस बहुत कम और मिनिमम है। ठीक है, तो ठीक है, हम इसका आंसर कर लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू रिमूव गाउन ड्यूरिंग डॉफिंग? ग्रास्प द टॉप ऑफ गाउन एंड पुल इट ओवर द हेड। ठीक है, ये आपने पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको उत्तर बता दूं कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि अनफास्टन द टाई, जो टाई आपने किया है उसको खोलना है पीछे से, पुल द गाउन फॉरवर्ड, आपको ऐसे आगे की तरफ खींचना है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप गाउन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बॉडी से ऐसे लेके जाना है। ठीक है, ऐसे नहीं लेके जाना है, ऐसे नहीं लेके जाना है, ये दोनों गलत हैं और ये है करेक्ट वे। तो आपको ऐसे दूर लेके जाना है ना। कहाँ से पकड़ना है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि शोल्डर से। ठीक है, तो यह आज का क्वेश्चन सेशन था, जो इसका आंसर बी है, लास्ट था। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आएगी 31st क्वेश्चन से, जो कि जो अगली वीडियो होगी वो यही होगी। ठीक है, थैंक यू।